हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ केमिकल एजुकेटर्स। इस क्लास में हम कोऑर्डिनेशन का CFT जो है सभी का d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, क्यूबिक एंड इकोसाहेड्रल, इन सब का स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे CFT में। तो ये है आपका CFT का क्लास। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एनर्जी डायग्राम और प्राइमरी इंटरेक्शन and secondary interaction। ठीक है, प्राइमरी इंटरेक्शन आपका क्या है? प्राइमरी इंटरेक्शन आपका है अट्रैक्शन, यस और नो। और अट्रैक्शन किस किस के बीच लग रहा था? मेटल के पास था पॉजिटिव चार्ज, लिगैंड के पास था नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच क्या हो रहा था? आपका अट्रैक्शन। तो प्राइमरी इंटरेक्शन की वजह से अगर अट्रैक्शन हो रहा है, जितना ज़्यादा लिगैंड पास आते जाएंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा एनर्जी क्या होगा आपका? एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करेगा। ठीक है, एनर्जी होगा क्या आपका सिस्टम का? डिक्रीज करेगा। तो प्राइमरी इंटरेक्शन किस में लगता है? प्राइमरी इंटरेक्शन बिटवीन लिगैंड एंड मेटल। ठीक है, तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा implies प्राइमरी इंटरेक्शन मोर, और प्राइमरी इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी क्या होगा? उतना ही कम। एनर्जी क्या होगा? उतना ही कम। ठीक है, तो इसका एनर्जी डायग्राम हम अगर बनाने जाएं तो ये रहा आपका मेटल और ये रहा आपका एनर्जी मेटल का। ठीक है, तो इंटरेक्शन बढ़ेगा तो मेटल का एनर्जी क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। ये आपका हो जाएगा मेटल का एनर्जी क्या होगा आपका? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसको आप U1 ले लीजिए, इसको आप E2 ले लीजिए। तो ये होगा आपका क्या? एनर्जी डिक्रीज होगा, जो कि आपका क्या होगा? स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इस स्टेबलाइजेशन एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। ये आपका CFS नहीं है। ठीक है, यह आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन नहीं है। प्राइमरी इंटरेक्शन का जो होगा स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो आपका CFS नहीं होगा। ये इतना ही आपको जानना था प्राइमरी इंटरेक्शन में। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन में। सेकेंडरी इंटरेक्शन आपका क्या होगा? सेकेंडरी इंटरेक्शन आपका होगा रिपल्सन। तो रिपल्सन किस किस के बीच लगेगा? बिटवीन लिगैंड एंड ऑर्बिटल, क्योंकि सभी के पास क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज। ये पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं। तो पहले क्या होगा? ये आपका 5d ऑर्बिटल, ये आपका क्या होंगे? एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे आपका? अगर d आपका ग्राउंड स्टेट ये रहा तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो एक्साइटेशन होगा
ये किसकी वजह से हुआ? प्राइमरी इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। ये एक्साइटेशन किसकी वजह से हुआ? प्राइमरी इंटरेक्शन की वजह से। लेकिन ये जो एक्साइटेशन होगा वो क्या आपका ट्रू एक्साइटेशन होगा? ये क्या आपका ट्रू एक्साइटेशन होगा या स्यूडो एक्साइटेशन होगा? आंसर आपका आएगा ये आपका स्यूडो एक्साइटेशन होगा, ये आपका ट्रू एक्साइटेशन नहीं होगा। क्या होगा आपका? ये आपका ट्रू एक्साइटेशन नहीं होगा। क्यों मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज मान के चलिए आप दो लड़के हैं, ठीक है। दूर से सपोज आप मान के चलिए आप 5 लड़के खड़े हैं, ठीक है। कितने लड़के खड़े हैं? 5 लड़के खड़े हैं। दूर से आप देख रहे हैं कि 2 लड़कियां आ रही हैं, आपके तरफ आ रहे हैं, तो सभी पांचों के पांचों को लगेगा कि उनके तरफ आ रहा है। क्या लगेगा? उनकी तरफ आ रहा है। तो सभी एक्साइटेड हुए। पहले क्या हुआ आपका? एक्साइटेड हुए कि कोई तो चलो हमारे तरफ आ रहा है। जब वो पास आएंगे, ये आपका था फार फील्ड में, जब वो पास आएंगे नियर फील्ड हो जाएगा। नियर फील्ड में क्या होगा आपका? वो 2 लड़की दोनों लड़के को चूज करेंगे, ठीक है। 2 लड़की सिर्फ दोनों लड़के के पास आ सकते हैं, तो दोनों लड़के को जब चूज करेंगे और जो 3 बच जाएंगे वो क्या करेंगे? अपना सब कुछ एनर्जी इनको दे के चले जाएंगे कि अरे हम तो सोच रहे थे ये हमारे लिए आ रहे हैं, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए आ रहे थे, तो तुम हमारा एनर्जी ले लो, सब कुछ ले लो और यहाँ पे रहो, ठीक है। तो होगा क्या? दूर से जब हम देखें, ये आपका था मेटल, ठीक है, ये आपका था एक्सियल, मीन्स dx² y² हो या फिर dz² हो, जो भी हो, ठीक है। और ये आपका था क्या? नॉन एक्सियल। ये आपका था नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल, एक्सियल कितने एंगल में रहते हैं? 45 डिग्री एंगल में, ठीक है। ये माने चलिए dxy। तो जब लिगैंड अप्रोच करेगा तो फार फील्ड में क्या हो रहा था? सभी एक्साइट हो गए, ठीक है। जब पास आए तो इस लिगैंड का अप्रोच किस तरफ था? एक्सियल के तरफ था। लिगैंड का अप्रोच कहां पे था? एक्सियल के तरफ था। लिगैंड का अप्रोच कहां पे था? एक्सियल के तरफ था। लिगैंड का अप्रोच किस तरफ था? एक्सियल के तरफ, क्योंकि फेस सेंटर से आ रहे थे। तो एक्सियल होने की वजह से ये क्या होगा? ये तीनों जो होंगे अपना एनर्जी सब कुछ यहां पे डाल के चले जाएंगे। तो होगा क्या? ये पहले जब एक्साइट हुए, जब 5 मतलब कोई ऑर्बिटल आ रहा है, इनको पता नहीं कौन सा डी ऑर्बिटल, ठीक है, लिगैंड इनमें से कौन से डी ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा अभी तक इनको पता नहीं। तो ये सभी एक्साइटेड हैं। लेकिन जब होगा क्या कि इनको पता चल जाएगा कि इन दोनों के तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इनको पता चल जाएगा कि इन दोनों के तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? ये अपना, ये जो 3 है ये अपना एनर्जी क्या करेंगे? दे देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? नीचे में आ जाएंगे। तो ये किस में चले जाएंगे? ऊपर में चले जाएंगे। समझे मेरी बात? तो ये क्या हो गए? इसके मुकाबले ये जो डी ऑर्बिटल, ये जो डी ऑर्बिटल है और ये जो डी ऑर्बिटल है, इनके मुकाबले ये क्या थे आपका? अंडर एक्साइटेड, क्योंकि यहां तक ये आने वाले थे लेकिन पहले इनको पता नहीं था, तो अंडर एक्साइटेड थे। इनके मुकाबले ये क्या हो गए? सुपर एक्साइटेड थे, क्योंकि यहां तक जब इनको नहीं मिला कि लिगैंड जो हमारे तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुए? नीचे चले आए। लेकिन पहले कहां थे? ऊपर थे। तो कोई होगा आपका सुपर एक्साइटेड, कोई आपका होगा अंडर एक्साइटेड, ठीक है। तो एक्सियल आपका क्या होंगे? एक्सियल आपका होंगे, ये आपका रहा नॉन एक्सियल, ठीक है, ये आपका होगा एक्सियल, ठीक है। तो ये आपका होगा ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, पहले किसके बात कर रहा हूं? ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ML6 टाइप का। तो ये आपका हो जाएगा डेलो, ये आपका होगा स्प्लिटिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेरी सेंटर।
तो इसका एनर्जी क्या होगा, ईबी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेरी सेंटर, इसका एनर्जी क्या होगा, ईबी। तो ये स्प्लिट कहाँ पे करेंगे, नियर फील्ड में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग कहाँ पे हुआ, नियर फील्ड में। एक्साइटेशन हुआ फार फील्ड में, नियर फील्ड में क्या हुआ आपका, स्प्लिटिंग हुआ। तो ये आपका है सेकेंडरी इंटरैक्शन। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपका क्या होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। एक्चुअल में क्या रहेंगे आपका, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो ये आपका पहले क्या था, आपका स्पेरिकल सिमेट्री। पहले आपका क्या होंगे, ये आपके थे स्पेरिकल सिमेट्री, क्योंकि दूर से जो आता है वो मैंने आपको बताया क्या था, आपका स्पेरिकल सिमेट्री रहेंगे। ये आपका क्या हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे क्या, देख लिए, ये आपका होगा T2, ये आपका होगा E। ठीक है, पहले आपका, क्योंकि ये आपका क्या है, पेंटागोनल डीजेनरेट जेनरेट। ठीक है, पेंटागोनल ने पेंटा डीजेनरेट सेट, ये आपका क्या है, पेंटा डी जेनरेट सेट। ठीक है, ये किस में गया, ये आपका हुआ डबली डी जेनरेट। ये आपका हुआ ट्रिपली डी जेनरेट। डी जेनरेट मतलब सेम एनर्जी, सेम, तो यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सेम एनर्जी। ये आपका हुआ डबली डी जेनरेट, ये आपका हुआ ट्रिपली डी जेनरेट। तो ट्रिपली डी जेनरेट को क्या प्रेजेंट करते हैं हम, टी, ये आपका ई। तो सिमेट्री आप जब पढ़ेंगे, मतलब ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ेंगे, ये आपका क्या है, वन हम किसके लिए लेते हैं, सिमेट्री के लिए लेते हैं, टू हम किसके लिए लेते हैं, एंटी सिमेट्री के लिए लेते हैं। तो ये आपका होगा ई जी, क्योंकि आपका डी ऑर्बिटल जो है वो हमेशा जी रेड रहता है, डी ऑर्बिटल जो है वो हमेशा आपका जी रेड रहता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा स्प्लिटिंग, जो प्राइमरी इंटरेक्शन और सेकेंडरी इंटरेक्शन की वजह से बनता है। ठीक है, तो जी रेड किस लिए बोलते हैं ये मैंने आपको बता चुका हूं बॉन्डिंग में, फिर भी आपको बता देता हूं। अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे और अगर आपको क्या मिल गया, सेम फेज मिल गया, तो आपको उसको क्या बोलेंगे, जी रेड बोलेंगे। तो इसका साइन क्या होता है, डी ऑर्बिटल का प्लस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से 180 डिग्री, ये अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का क्या है, सेम साइन, इन दोनों का भी आपका क्या है, सेम साइन। तो डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा आपका, जी रेड। ठीक है, लेकिन पी ऑर्बिटल क्या होगा आपका, नॉन जी रेड होगा, क्योंकि प्लस माइनस फेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, प्लस माइनस, तो ऑपोजिट साइन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन जी रेड। और एस आपका क्या होता है, जी रेड, क्योंकि हर तरफ आपका एक ही मिलेगा साइन आपका। तो ये आपका हो जाएगा जी रेड। ठीक है, तो हम कुछ बात लिख लेते हैं यहाँ पे। At starting far field, at starting far field,
तो स्टार्टिंग में क्या होगा आपका, फार फील्ड में होगा तो एनर्जी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक है, एनर्जी क्या होगा आपका, एनर्जी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज होगा तो होगा क्या, डी ऑर्बिटल्स बिकम हाइपोथेटिकली एक्साइटेड। ठीक है, डी ऑर्बिटल क्या होगा आपका, हाइपोथेटिकली एक्साइटेड, इट इज कॉल्ड स्यूडो एक्साइटेशन। इट इज कॉल्ड क्या आपका, स्यूडो एक्साइटेशन। उसके बाद क्या होगा, नॉन एक्सियल एनर्जी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि एक्सियल के तरफ आपका लिगैंड आ रहे हैं, एक्सियल के तरफ आपका लिगैंड आ रहे हैं, तो नॉन एक्सियल का एनर्जी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, और एक्सियल के तरफ एनर्जी क्या होगा आपका, एक्सियल का एनर्जी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी का क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो डी ऑर्बिटल में क्या है आपका, डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल इज जीरेड। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं स्प्लिटिंग में क्या क्या होता है। अब देखते हैं एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये आपका Eg, ये आपका है T2g, ये आपका Eg। ठीक है, तो पहले तो आपका एक्साइड हुए। ठीक है, एक्साइड तक सभी के पास क्या था, डीजेनरेट ऑर्बिटल थे, मीन्स सभी के पास सेम एनर्जी था। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोला कि नॉन एक्सियल आप खुद का एनर्जी एक्सियल को देके चले आएंगे तो ज़्यादा एनर्जी होगा इनके पास। ये अंडर एक्साइटेड थे तो एनर्जी बढ़ा इनका, ये ओवर एक्साइटेड थे तो इनका एनर्जी क्या हुआ, घटा। मीन्स इनके पास ज़्यादा एनर्जी था, उसी एनर्जी को इनको देके चले आए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब इनके पास जितना भी एनर्जी रहेगा कुल मिला के इनके पास भी उतना ही एनर्जी रहेगा कुल मिला के। तो ये क्या है आपका, 5 ऑर्बिटल हैं, 2 है इनके पास तो 2/5, 5 ऑर्बिटल हैं, 3 है इनके पास तो 3/5। तो ये क्या होगा, 3 यहाँ पे चला आएगा, ये 2 इनके पास चला आएगा। मीन्स ये आपका हो जाएगा, इसी तरह लिख लेते हैं 2:3, 1/5 का। ठीक है, तो ये जो 3 होगा यहाँ पे चला आएगा, ये जो 2 होगा यहाँ पे चला आएगा, ये जो 3 होगा यहाँ पे चला आएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हम देख लेते हैं अभी। तो इनके पास कितना आएगा, ईच ऑर्बिटल के पास आ जाएगा 3/5 डेलो, इनके पास कितना आ जाएगा 2/5 डेलो। ठीक है, डेलो मीन्स स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो अगर ईच लिगैंड आपको कितना मिलेगा, ईच ऑर्बिटल के पास रहेगा आपका, ईच ऑर्बिटल के पास कितना रहेगा 3/5 डेलो Eg का। ईच ऑर्बिटल के पास कितना रहेगा यहाँ पे T2g में 2/5 डेलो। अगर ईच ऑर्बिटल के पास रह रहा है 2/5 तो 2/5 × 3 आपका कितना हो जाएगा, कुल मिला के 6/5 डेलो। तो अगर ईच ऑर्बिटल के पास रह रहा है 3/5 तो × 2, 2 ऑर्बिटल हैं तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 6/5 डेलो। तो समझे मेरी बात कि रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, दोनों के पास सेम एनर्जी अभी भी है, कुल मिला के जो एनर्जी है दोनों के पास सेम है। लेकिन स्प्लिटिंग की वजह से आपको भी देखा पता चल गया होगा 3/5 बड़ा है 2/5 से। मीन्स ईच यहाँ पे जो नॉन एक्सियल थे खुद का 1/5 एनर्जी इनको देके चले आए हैं,
समझ रहे हैं मेरी बात? खुद का 1/5, 2/5 प्लस 1/5, तो क्या हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, तो इनको मिल गया, तो हुआ क्या, ये आपका हो जाएगा 3/5 डेलो, नीचे वाला आपका हो जाएगा 2/5 डेलो। इसी को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका क्या है? बैरी सेंटर ईबी। तो समराइज अगर करें सेकेंडरी इंटरेक्शन को, तो होगा क्या, स्प्लिटिंग की वजह से आपका क्या होगा, स्प्लिटिंग की वजह से आपका, स्प्लिटिंग में क्या होगा आपका, एक तो होगा आपका लोअरिंग ऑफ डीजेनरेसी। ठीक है, ईच इंडिविजुअली जो था सेम एनर्जी लेवल में थे, 3 ऑर्बिटल का आपका क्या हुआ, एनर्जी डिक्रीज हो गया, तो लोअरिंग ऑफ डीजेनरेसी। दूसरा होगा आपका क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। कौन सा एक्साइटेड स्टेट? स्यूडो एक्साइटेड स्टेट। स्यूडो एक्साइटेड स्टेट की वजह से क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ आपका एनर्जी। तो एनर्जी ऑर्डर की अगर बात करूं, एनर्जी ऑर्डर की अगर बात करूं, तो ठीक है, किन के बीच हम देखेंगे, पहला तो एक है आपका Eg, एक है आपका T2G, एक है आपका D का एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जो है आपका क्या, इसी को हम बैरी सेंटर का जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ बैरी सेंटर। ठीक है, और Eb, और एक है आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इन चारों का एनर्जी ऑर्डर अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास, Eg के पास, उसके बाद क्या होगा, डी एक्साइटेड स्टेट का, ये सर नो, मीन्स एनर्जी ऑफ Eb। उसके बाद क्या होगा, T2G का, उसके बाद क्या होगा, ग्राउंड स्टेट का। ठीक है, ये था आपका डी ऑर्बिटल का। अब आ जाते हैं पी ऑर्बिटल में। अब किस में आ जाते हैं, पी ऑर्बिटल में। और पी ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। ये आपका px, ये आपका है py, pz आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो लिगैंड का अप्रोच कहाँ से होता है, मैंने आपको बताया लिगैंड आपका हमेशा क्या कर रहे हैं, एक्सियल से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और सभी के सभी पी ऑर्बिटल आपके कहाँ पे हैं, ऑल पी ऑर्बिटल आर एक्सियल। ठीक है, कोई भी नॉन एक्सियल आपका नहीं होता पी ऑर्बिटल में। तो पी ऑर्बिटल आपके क्या है, एक्सियल, और लिगैंड का अप्रोच भी आपका क्या है, एक्सियल से ही है। लिगैंड का अप्रोच तो हमेशा इस साइड से ही रहेगा, लेकिन पी का कोई भी ऑर्बिटल आपका नॉन एक्सियल नहीं होता। तो पी एक्स हो या पी वाई हो, लिगैंड इस साइड से भी इसको अप्रोच करेगा, लिगैंड इस साइड से भी इसको अप्रोच करेगा। तो होगा क्या, ये था आपका 3 पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, तो पहले क्या होंगे आपका एक्साइटेशन, यस और नो। तो ये आपका क्या हो गए,
एक्साइटेशन, ये जो एक्साइटेशन होगा आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये आप ट्रू होगा या स्यूडो एक्साइटेशन होगा, ये आपका होगा ट्रू एक्साइटेशन। क्यों ट्रू एक्साइटेशन? वहां पे क्या हो रहा था, डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा था, फार फील्ड होने की वजह से नॉन एक्सियल को भी लग रहा था कि उनके तरफ लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नॉन एक्सियल है ही नहीं, तो जो भी अप्रोच होगा जिस साइड से होगा, ये एक्साइटेड पहले हो चुके हैं और ये देखेंगे उनके तरफ ही आ रहा है लिगैंड, तो होगा क्या, ये सभी का सभी एक्साइटेशन क्या हो जाएगा आपका ट्रू एक्साइटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, नो फर्दर स्प्लिटिंग होगा, क्या, नो फर्दर स्प्लिटिंग। तो यहां से हमें एक बात पता चला, जहां पे ट्रू एक्साइटेशन होगा वहां पे फर्दर स्प्लिट नहीं होगा, और यही आपका हो जाएगा एनर्जी डायग्राम। ठीक है, यही आपका हो जाएगा क्या, पी का ग्राउंड स्टेट, पी का एक्साइटेड स्टेट। अच्छी तरह से आप बॉक्स बना के ऑर्बिटल कर लेंगे। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, ट्रू एक्साइटेशन यह है क्योंकि लिगैंड का अप्रोच हमेशा रहता है एक्सियली, और पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये तीनों के तीनों क्या रहते हैं, एक्सियल पोजीशन में रहते हैं। तो लिगैंड का अप्रोच हमेशा इनका फ्रंट में ही होगा, मीन्स इस तरह टकरार होंगे, तो नॉन एक्सियल है ही नहीं, तो ये जो एक्साइट हुए होंगे वो हमेशा उसी एक्साइटेशन में रहेंगे, ये फर्दर स्प्लिट नहीं होंगे। अगर नॉन एक्सियल होता तो फर्दर स्प्लिट होते, यस और नो। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आप कि एक्सियल नॉन एक्सियल, तो स्प्लिटिंग कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो होगा क्या, यहां पे अभी करते हैं। तो ये तो आपका हुआ ट्रिपली डिजेनरेट, ये सर नो, तीन ऑर्बिटल हैं ट्रिपली डिजेनरेट, तो इसलिए क्या है आपका टी। उसके बाद क्या होगा, टॉर्म, इसका क्या आएगा ट्रिपली डिजेनरेट, ये आपका क्या है एक्सियल है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, वन आपका सिमेट्री के लिए, टू आपका एंटी सिमेट्री के लिए। तो ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिकली है, तो ये आपका क्या होगा T1, और ये क्या आएगा आपका ऑन जी रेड, ये आपका क्या आएगा ऑन जी रेड, क्योंकि पहले आपको बता चुका हूं ये आपका जी रेड नहीं होते, क्योंकि इनका फेज दोनों साइड आपका डिफरेंट है, तो ये आपका आएंगे T1G ऑन जी रेड, ये आपका हो जाएगा इसका टॉर्म। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आपका पूछ चुका है कि पी ऑर्बिटल का क्या होगा टॉर्म। ठीक है, T1U होगा। अब आ जाते हैं एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में आपका क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, तो और स्पेरिकल है, ठीक है। तो कहीं से भी लिगैंड अप्रोच करे, हमेशा एस के पास क्या रहेगा आपका सेम एनर्जी रहेगा, हमेशा एनर्जी क्या रहेगा आपका एस के पास सेम एनर्जी रहेगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लिगैंड का अप्रोच क्या हो रहा है इन्फिनिटी से, मीन्स बाहर से हो रहा है। यहाँ पे डी, लिगैंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है, समझे मेरी बात को, यहाँ पे डी पहला, ठीक है, बाहर से अप्रोच कर रहा है, ये है आपका लिगैंड। तो पहले जो फील्ड लगेगा किसका लगेगा, डी का, तो डी आपका फर्दर स्प्लिट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा फील्ड किसके ऊपर लगेगा, डी। इसको क्रॉस करके ये आया, ये आपका हो गया पी, ठीक है, पी हो गया, तो पी का भी कुछ लगेगा, ठीक है, लेकिन जब आएगा एस के पास, एस आपका पहले तो है, ये आपका डी, या ये आपका लिगैंड का अप्रोच, ये आपका डी, ये आपका पी, ये आपका एस, और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास है आपका एस, दूसरा है आपका क्या, सबसे कम फील्ड अप्रोच कर, सबसे कम फील्ड महसूस कर रहा है आपका क्या एस। तो दोनों की वजह से क्या होगा, इसके पास जब भी लिगैंड अप्रोच करेगा ना, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी रहेगा, इसकी फील्ड की वजह से कुछ ज़्यादा इस पे
क्या होगा, कम या बढ़त इसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो पहले है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। दूसरा है कि जो भी फील्ड लगेगा पहले से ही आपका डी और पी में लग चुका होगा, तो एस के पास क्या रहेगा आपका, सेम एनर्जी, ऑलमोस्ट क्या रहेगा आपका, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या रहेगा आपका, सेम एनर्जी। तो सिमेट्री के लिए मैंने आपको क्या बोला था, 1, एंटी सिमेट्री के लिए मैंने आपको क्या बोला था, 2। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल आपका क्या होता है, जी रेड, आपका क्या होता है, जी रेड, ये सर नो। तो इसका टर्म क्या आएगा आपका, A1G। ठीक है, A1G। ये सब आप ग्रुप थियोरी में पढ़ेंगे। ये था आपका पी और एस का। अब आ जाते हैं फार फील्ड नियर फील्ड में क्या क्या हुआ, कहाँ पे लगा कहाँ पे नहीं लगा, देखते हैं। फार फील्ड नियर फील्ड, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आप बताना डी ऑर्बिटल के ऊपर फार फील्ड का इफेक्ट होता या नहीं, नियर फील्ड का इफेक्ट होता या नहीं। उसके बाद पी ऑर्बिटल, उसके बाद एस ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल के ऊपर क्या होता है आपका, एक्साइटेशन डी ऑर्बिटल में होता है, तो फार फील्ड होता है। फार फील्ड का मतलब क्या है आपका, एक्साइटेशन, यस और नो। तो डी ऑर्बिटल में आपका डी ऑर्बिटल एक्साइट होते हैं, स्प्लिटिंग भी होता है इसमें। नियर फील्ड में क्या होता है आपका, स्प्लिटिंग, या फिर नियर फील्ड में आपका क्या होता है, रिपल्सन। ठीक है, तो नियर फील्ड में क्या होगा आपका, रिपल्सन हो, या फिर उसी को हम लिख लेते हैं स्प्लिटिंग होता है नियर फील्ड में। तो दोनों के दोनों डी ऑर्बिटल आपका महसूस करेंगे। पी ऑर्बिटल में क्या होगा, सिर्फ एक्साइटेशन होगा, यहाँ पे फर्दर स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका है ये क्या है आपका, ट्रू एक्साइटेशन। ये आपका क्या था, स्यूडो एक्साइटेशन, क्योंकि कुछ कुछ ऑर्बिटल आपका थे जो कि एक्सियल ऑर्बिटल थे आपका, वो थे अंडर एक्साइटेड, जो आपका नॉन एक्सियल थे वो थे आपका ओवर एक्साइटेड, और नियर फील्ड ये महसूस नहीं करेगा। एस ऑर्बिटल आपका क्या होगा, ना फार महसूस करेगा ना नियर महसूस करेगा, कुछ भी महसूस नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक कॉम्प्लेक्स। किस पे आ जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक कॉम्प्लेक्स, ये क्या होगा आपका, ML8, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा आपका, 8। तो इसमें को होता क्या है, मेटल प्रेजेंट इन क्यूबिक void are, metal present in cubic void are formed by ligand at body center। ये तो आपको मैं बता चुका हूं कि मेटल कहाँ पे रहेगा आपका, हमेशा बॉडी सेंटर में रहेगा। ठीक है, ये सॉलिड का है तो आप लोगों को पता ही होगा, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जितना ज़रूरत है उसी की ही मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये आपका क्या है, मेटल है, ये आपका क्या है, मेटल है। ठीक है, ये आपका है मेटल। ML8 है, मीन्स लिगैंड कितना है आपका, 8। तो 8 लिगैंड अप्रोच करेंगे, तो किस साइड से अप्रोच करेंगे, कॉर्नर से, यस और नो।
तो लिगैंड का अप्रोच कहाँ से होगा? कॉर्नर से, क्योंकि कॉर्नर ही है आपके पास 8, 5, 6, 7, 8, ठीक है। लिगैंड का अप्रोच कहाँ से है आपका? कॉर्नर से है। अगर लिगैंड का अप्रोच आपका है कॉर्नर से, तो हो आपका क्या जाएगा? आपका ये आपका होगा क्यूबिकल वॉइड। तो लिगैंड अप्रोच फ्रॉम कॉर्नर, ठीक है। लिगैंड का अप्रोच कहाँ पे? कॉर्नर से है। एक बात समझिए कि जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो रहा था, जब क्या हो रहा था आपका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो लिगैंड का अप्रोच कहाँ से था आपका? एक्सियली था और फेस सेंटर से था। ये सर नो, एक्सियली फेस सेंटर से था, वो आपका क्या हो रहा था? आपका एक्सियल हो जा रहा था फेस सेंटर की वजह से। तो अगर लिगैंड का अप्रोच यहाँ पे क्या हो रहा था? फेस सेंटर से, तो मीन्स ये था आपका ऑर्बिटल, और इस साइड से आपका लिगैंड का अप्रोच हो रहा था। ये सर नो, ये था आपका dx² y² का, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। इन्हीं का अगर मैं देखूं कि नॉन एक्सियल कहां पे थे? नॉन एक्सियल आपके थे, नॉन एक्सियल आपके थे एज सेंटर पे। एज सेंटर दिखाने के लिए ही, मतलब कॉर्नर दिखाने के लिए ही मैं कर रहा हूं। ये था आपका dxy, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में तो आपका जो अप्रोच हो रहा था वो डायरेक्टली आपका क्या हो रहा था? फेस सेंटर से हो रहा था, और उसी में ही आपका क्या थे? ऑर्बिटल थे। लिगैंड का अप्रोच फेस सेंटर से, ऑर्बिटल भी है, और वो एक्सियल पोजीशन में आ जा रहा था, तो एक्सियली इनको हम बोल देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉर्नर से आपका अप्रोच हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? कॉर्नर से। अगर ये इसको हम कॉर्नर लेंगे, ठीक है, तो आप ले लेना, ठीक है। ये जो बनेगा एंगल, ये इसका क्या होगा आपका? ये बनेगा आपका क्या? थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा? थीटा एंगल बनेगा, मीन्स इंक्लाइंड अप्रोच, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट अप्रोच है ही नहीं। कहां से अप्रोच है आपका? इंक्लाइंड अप्रोच। अगर इंक्लाइंड अप्रोच होगा, क्योंकि कॉर्नर से आपका लग रहा है, ठीक है। मैं हूं आपका, सपोज आप एक जिस रूम में बैठे हैं वहां से आप सोचिए कि फेस से आपका अप्रोच हो रहा था, तो डायरेक्टली लग रहे थे, तो नॉन एक्सियल जो थे वो आपका 45 डिग्री एंगल में थे, तो उनके ऊपर क्या हो रहा था? अप्रोच कम हो रहा था। लेकिन जब एंगल से अप्रोच होंगे तो किसके ऊपर रिपल्सन कम लगेगा? इनके ऊपर, फेस के ऊपर आपका रिपल्सन कम लगेगा, मीन्स एक्सियल के ऊपर आपका रिपल्सन कम लगेगा, नॉन एक्सियल के ऊपर आपका रिपल्सन ज्यादा लगेगा, क्योंकि इंक्लाइंड अप्रोच हो रहा है। कॉर्नर से लिगैंड यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, समझ रहे हैं? क्यूबिक में क्या हो रहा है? कॉर्नर से लिगैंड का अप्रोच है, तो नॉन एक्सियल के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगेगा बनस्पत किसके? एक्सियल के ऊपर। ऑक्टाहेड्रल में किसके ऊपर लग रहा था? एक्सियल के ऊपर, क्योंकि लिगैंड का अप्रोच था फेस सेंटर से, यहाँ पे कहाँ से? कॉर्नर से, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है आपका? इंक्लाइंड अप्रोच, ठीक है। अगर इंक्लाइंड अप्रोच रहा तो यहां पे क्या होगा? जब इन फ्रंट अप्रोच हो रहा था, इन फ्रंट अप्रोच था, तो क्या था आपका? मोर रिपल्सन, यस और नो। ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक की अगर बात करूं, स्प्लिटिंग तो मैंने आपको बता दिया अभी, एक्सियल के ऊपर ज्यादा कम लगेगा क्यूबिक में, नॉन एक्सियल के ऊपर ज्यादा लगेगा, ठीक है, वो तो स्प्लिटिंग में समझेंगे। लेकिन जब पूरा का पूरा क्यूबिक और ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, तो फ्रंट पे वहां पे हो रहा था एक्सियली, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इंक्लाइंड हो रहा है, मीन डायरेक्टली ये है आपका लिगैंड, सपोज सॉरी ये आपका सपोज है क्या? ऑर्बिटल है, और इस साइड से लग रहा है, लेकिन ये आपका है क्यूबिक,
लेकिन लिगैंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा था ऑक्टाहेड्रल में क्या था, ये आपका लिगैंड, ये आपका किसका है, ऑक्टाहेड्रल का। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था, डायरेक्ट अप्रोच हो रहा था। क्यूबिक में क्या हो रहा है आपका, इंक्लाइंड अप्रोच। तो इनफ्रंट अप्रोच जब होगा तो वहां पे क्या होगा, मोर रिपल्सन। इंक्लाइंड अप्रोच जो होगा वो आपका क्या होगा, लेस रिपल्सन शो करेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ एंगल से ही आपका दिखा रहा है। तो फील्ड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे डायरेक्टली फील्ड शो कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, फील्ड आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लेस रिपल्सन इसके ऊपर लगेगा। कोई एक ऑर्बिटल को लेके मैं बता रहा हूं अभी। स्प्लिटिंग में क्या होगा, किसके ऊपर लग रहा है, वहां पे हम देख रहे थे, वहां पे जब मैं बोल रहा था कि दो लड़कियां आप आ रहे हैं, तो एक्जियल को अप्रोच था एक्जियली, तो क्या हो रहा था, एक्जियल आपका अंडर एक्साइटेड थे, तो वो क्या हो रहे हैं, उनका एनर्जी बढ़ रहा है, नॉन एक्जियल का एनर्जी घट रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एक्जियल का एनर्जी घटेगा, नॉन एक्जियल का बढ़ेगा। वो बात की बात है। पूरा का पूरा अगर समराइज करें तो ज़्यादा अप्रोच जहाँ पे होगा, डायरेक्ट अप्रोच होगा, वो आपका क्या होगा, ज़्यादा रिपल्सन लगेगा। अगर इंक्लाइंड अप्रोच हो रहा है तो लेस रिपल्सन लगेगा आपका, ठीक है। तो रिपल्सन क्या होगा आपका, ये आपका है लोब, तो ऑक्टाहेड्रल, ये है आपका क्यूबिक का। तो अगर ये आपका है डी ऑर्बिटल का लोब और ये है आपका लिगैंड, ठीक है, तो ये क्या है आपका, रिपल्सन क्या होगा ऑक्टाहेड्रल का, मैंने मान लिया आरओ, ठीक है, मैंने इसको क्या माना, आरओ। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका है लोब और ये है आपका लिगैंड। तो यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा आपका, आरसी, ये सर नो, ये आपका है क्यूबिक रिपल्सन, ये आपका है ऑक्टाहेड्रल रिपल्सन। तो ये यहाँ पे क्या है, क्यूबिक रिपल्सन हमें मैथमेटिकली आप लोगों को पता होगा। आरसी तो कितना हो जाएगा, आरसी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ये सर नो, आरसी क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। किसके हिसाब से, आरसी कॉस थीटा किसके हिसाब से होगा, आरओ के हिसाब से, क्योंकि आरओ अगर हम सेम एंगल ले रहे हैं और उसके इंक्लाइनेशन ये शो कर रहे हैं, ये आपका इसके इंक्लाइनेशन शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आरसी आपका क्या हो जाएगा, आर ओ कॉस थीटा। आरओ के मुकाबले ये क्या दिखा रहा है आपका, कॉस थीटा लेस रिपल्सन, मीन्स कॉस थीटा का इंक्लाइनेशन की वजह से ये क्या होगा आपका, आरसी, आरओ आरसी आपका होगा क्यूबिक रिपल्सन, ठीक है। तो आरसी क्या होगा आपका, आर ओ कॉस थीटा, आरसी क्या होगा आपका, आर ओ कॉस थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू आएगा, तो आरसी क्या हुआ, आर ओ कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू लगभग कितना आता है यहाँ पे, 2/3। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आता है आपका, 2/3। तो आरसी क्या हो जाएगा आपका, 2/3 आरओ। आरसी क्या हो जाएगा आपका, 2/3 आरओ। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि जो इंक्लाइनेशन में बोल रहा हूं ना, ये वो 45 डिग्री नहीं है, नॉन एक्जियल आपका है 45 डिग्री में, नॉन एक्जियल एक्जियल के मुकाबले आपके कितने में है, 45 डिग्री में। ये है आपका एक्जियल, ठीक है, ये है आपका इंक्लाइनेशन, ठीक है। ये जो अप्रोच होगा, फील्ड ज़्यादा लगेगा नॉन एक्जियल को कम लगेगा, उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। ये इंक्लाइनेशन जो एंगल है उसको आप 45 डिग्री मान मत लेना, तो गलत हो जाएगा। ये कर्नर से आ रहे हैं, कर्नर आपका ए सेंटर आपका रहेगा 45 डिग्री में, कर्नर का एंगल क्या रहेगा, इनके मुकाबले 2/3 आरओ हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आरसी है 2/3 आरओ, तो बड़ा किसका है, रिपल्सन किसका ज़्यादा है, रिपल्सन ज़्यादा है आरओ का, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें 3RC मीन्स इक्वल टू 2RO, तो दो ऑक्टाहेड्रल का रिपल्सन जितना आएगा लगभग 3 क्यूबिक का रिपल्सन उतना ही आएगा। तो बड़ा रिपल्सन, ज़्यादा रिपल्सन किस में लगेगा,
ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा रिपल्सन लगता है, तो रिपल्सन RO का ज़्यादा आएगा किसके मुकाबले, RC के मुकाबले। ठीक है, तो RC क्या आएगा आपका, RC नियरली इक्वल टू 2/3 RO, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमें और एक बात पता चला, वो बात बताने से पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ, ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम सिंपल सी बात है, आप लोगों को अभी आप डायरेक्टली कर लेंगे ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। ठीक है, डी ऑर्बिटल के लिए पी का तो होगा नहीं, सिर्फ एक्साइटेशन होगा, तो पी की चर्चा हम नहीं करेंगे, एस की चर्चा हम नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी चर्चा करेंगे, डी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 5d ऑर्बिटल, डी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, पहले तो फार फील्ड में आपका क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, लेकिन ये एक्साइटेशन क्या आपका होगा, स्यूडो होगा या फॉल्स होगा, सॉरी स्यूडो होगा या ट्रू होगा, ये आपका होगा स्यूडो एक्साइटेशन। ये सर नो, ये आपका क्या होगा, स्यूडो एक्साइटेशन। 3 ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं, इंक्लाइनेशन है, तो ज़्यादा किसके ऊपर लगेगा रिपल्सन, स्प्लिट कौन सा ज़्यादा होगा, नॉन एक्सियल आपका ज़्यादा स्प्लिट होंगे, तो नॉन एक्सियल का एनर्जी ऊपर बढ़ जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अंडर एक्साइटेड होंगे नॉन एक्सियल, ओवर एक्साइटेड थे एक्सियल, क्योंकि एक्सियल को भी लग रहा था उनके अप्रोच लिगैंड ज़्यादा रिपल्सन शो करेगा, उनके ऊपर फील्ड ज़्यादा लगेगा, लेकिन हुआ क्या, नॉन एक्सियल के ऊपर फील्ड ज़्यादा लगा। तो ये आपका क्या है, बैरी सेंटर EB। ठीक है, ये आपका क्या है, बैरी सेंटर EB। तो ये आपका EG, ये आपका है T2G, सेम टू सेम। ठीक है, तो EG का कितना आएगा 3/5 डेल C, ये आपका हो जाएगा 2/5 डेल C। ठीक है, 3/5 डेल C, 2/5 डेल C। तो अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल में क्या है आपका, क्यूबिक में क्या है आपका। ऑक्टाहेड्रल में कितना है, 6 लिगैंड्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में क्या है आपका 6 लिगैंड, और 6 लिगैंड की वजह से टोटल स्प्लिटिंग कितना हो रहा था, डेलो, टोटल स्प्लिटिंग कितना हो रहा था, डेलो। ठीक है, क्यूबिक में कितना है 8 लिगैंड, और 8 लिगैंड की वजह से टोटल स्प्लिटिंग कितना हो रहा है, डेल C, टोटल स्प्लिटिंग कितना हो रहा है, डेल C। ये सर नो, तो इन दोनों के बीच डेलो डेल C के बीच रिलेशनशिप क्या है, डेलो डेल C के बीच रिलेशनशिप क्या है, उसको हम समझते हैं। ये आपका सिंपल सा है, जब आप ऑक्टाहेड्रल समझ गए ना तो इनको आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोई तकलीफ आपको नहीं देगा। तो 6 लिगैंड थे, आपका स्प्लिटिंग कितना था ऑक्टाहेड्रल के लिए, ml6 ml8, तो आप समझ जाएंगे ये है ऑक्टाहेड्रल, ये है क्यूबिक। 6 लिगैंड थे, टोटल स्प्लिटिंग था डेलो, तो 1 लिगैंड के लिए स्प्लिटिंग कितना हो जाएगा, डेलो बाई 6। 1 लिगैंड के लिए कितना हो जाएगा टोटल, इंडिविजुअल 1 लिगैंड के लिए स्प्लिट कितना हो जाएगा, डेलो बाई 6। वहाँ पे क्या है आपका 8 लिगैंड है। ठीक है, डेल C, 1 लिगैंड के लिए क्या होगा आपका, 1 लिगैंड के लिए क्या होगा, तो डेल C आपको पता है, मैंने आपको क्या लिखा था, RO इक्वल टू RC इक्वल टू 2/3 RO। ये सर नो, RC इक्वल टू 2/3 RO। तो 1 लिगैंड के लिए डेल C आपका क्या होगा, 1 लिगैंड के लिए डेल C आपका क्या होगा 2/3
एक लिगैंड के लिए डेलो कितना है, डेलो बाय 6, यस और नो। वन लिगैंड के लिए अगर आरसी आपका हो रहा है 2/3 RO, तो डेल सी आपका क्या होगा 2/3 डेलो, यस और नो, क्योंकि रिपल्सन जो है वही आपका स्प्लिटिंग शो करता है। तो मैंने क्या किया, डेल सी और इनका रिलेशनशिप निकाल रहा हूं, तो ये क्या होगा आपका 2/3, और एक लिगैंड का डेलो कितना आ रहा है, डेलो बाय 6, एक लिगैंड का स्प्लिटिंग कितना आ रहा है, डेलो बाय 6, तो डेल सी कितना हो जाएगा आपका 2/3, तो डेलो बाय 9, डेल सी कितना हो जाएगा आपका डेलो बाय 9। ये रहा आपका एक लिगैंड के लिए। तो 8 लिगैंड के लिए कुल मिला के कितना हो जाएगा 8/9 डेलो, मीन्स डेलो बाय 9 इंटू 8, ठीक है। तो 8 लिगैंड के लिए कितना आ जाएगा कुल मिला के 8/9 डेलो। तो अब देखिए स्प्लिटिंग किसका ज्यादा हो रहा था, स्प्लिटिंग डेल सी और डेल ओ के मुकाबले आप खुद ही देख लीजिए, डेल सी है आपका डेल ओ बाय 9, या फिर कुल मिला के अगर देखूं तो 8/9 पूरा का पूरा देखूं तो 8/9 डेलो, ठीक है। पूरा एक लिगैंड के लिए तो डेलो बाय 9, तो पूरा का पूरा मीन्स 8 डेलो इक्वल टू 9 डेल सी। तो स्प्लिटिंग किसका ज़्यादा, डेलो का स्प्लिटिंग ज़्यादा। यहाँ से आप खुद ही देख सकते हैं, अगर 8-9 के मुकाबले सेम हो रहा है, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं 8/9 लेस देन क्या है आपका 1 से कम है, तो डेलो के मुकाबले डेल सी कम, डेल सी लेस देन डेलो, तो क्या होगा डेल सी लेस देन आपका क्या है डेलो। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि स्प्लिटिंग नंबर ऑफ लिगैंड के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। अगर नंबर ऑफ लिगैंड के ऊपर डिपेंड करता तो ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में शो करता, क्यूबिक में शो करता है, लेकिन ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में शो कर रहा है सो आपका ऑक्टाहेड्रल में। तो स्प्लिटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लिटिंग क्या हो रहा है आपका, इन स्प्लिटिंग नंबर ऑफ लिगैंड लेस इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर ये करता ही नहीं भरोसा, क्योंकि भरोसा अगर करता तो क्यूबिक का ज़्यादा स्प्लिट होगा। इन नंबर ऑफ लिगैंड लेस इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, सिमेट्री एंड ज्योमेट्री, सिमेट्री एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा इंपॉर्टेंट होगा स्प्लिटिंग में, ठीक है। ये आपका होगा मोर इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या होगा मोर इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं टेट्राहेड्रल में। फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या है आपका Ml4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका 4। तो होगा क्या, सेम ही है, मेटल आयन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल void,
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या होगा, मेटल आयन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में, फॉर्म बाय लिगैंड्स, यस और नो, फॉर्म बाय लिगैंड्स। तो लिगैंड का अप्रोच कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए 4 लिगैंड हमें अप्रोच करना है, क्योंकि 4 लिगैंड आएंगे। तो 4 लिगैंड कहाँ से आएंगे, 4 लिगैंड आपका आएंगे ऑल्टरनेट कॉर्नर से। 4 लिगैंड आपका कहाँ से आएंगे, मेटल आपका रहे कहाँ पे, बता चुका हूँ आपको, मेटल हमेशा रहेगा बॉडी सेंटर में। तो यूनिवर्स के सेंटर में अगर रहेगा मेटल, तो बॉडी सेंटर में रहेगा मेटल। तो ऑल्टरनेट कॉर्नर से, तो एक छोड़ के एक, ये अगर आपका रहा कॉर्नर तो इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ेंगे तो ये आपका रहा कॉर्नर, ठीक है। इसको छोड़ेंगे तो ये आपका रहा कॉर्नर, इसको छोड़ेंगे तो ये आपका रहा कॉर्नर, ये आप करें कुल मिला के 4 कॉर्नर, ठीक है। 4 कॉर्नर से आपका क्या होगा, मेटल के ऊपर लिगैंड अप्रोच करेंगे, ये सर नो, ये रहा आपका मेटल। तो लिगैंड अप्रोच फ्रॉम अल्टरनेट कॉर्नर, ये आपका सॉलिड में है तो आप लोगों को पता ही होगा, सॉलिड का आप लोगों को पता है। मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, मुझे जितना ज़रूरत है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब आता है। अल्टरनेट कॉर्नर से, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन तो सेम ही होगा, रिपल्सन क्योंकि कॉर्नर से अप्रोच हो रहा है लिगैंड, तो रिपल्सन सेम एज क्यूबिक, सब कुछ सेम ही होगा क्यूबिक की तरह, सिर्फ एक बात को छोड़ के, वो क्या है आगे आगे मैं बताता जाऊंगा। तो रिपल्सन ऑफ टेट्राहेड्रल कितना आ जाएगा आपका, ऑक्टाहेड्रल के साथ कंपेयर करूँ तो 2/3 रिपल्सन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये सर नो, क्योंकि नंबर ऑफ लिगैंड तो मैंने पहले आपको दिखा दिया कि नंबर ऑफ लिगैंड इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, क्योंकि कॉर्नर से ही अप्रोच कर रहा है, क्यूबिक में भी कॉर्नर से ही अप्रोच कर रहा था। आप कभी नहीं सोचेंगे कि 8 लिगैंड है ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, उस तरह नहीं सोचते हम, क्योंकि मैं आपको मैथमेटिकली दिखा चुका हूं कि नंबर ऑफ लिगैंड आपका लेस इंपॉर्टेंट है। तो आपका सिमेट्री हो या फिर ज्योमेट्री हो, ये इंपॉर्टेंट है। और तो सिमेट्री में आपका क्या हो रहा है, वहां पे भी कॉर्नर से अटैक कर रहा था लिगैंड, अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे भी कर रहा है, तो रिपल्सन सेम ही आएगा। तो रिपल्सन इन टेट्राहेड्रल नियरली इक्वल टू 2/3 ऑफ रिपल्सन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये सर नो। तो एनर्जी डायग्राम अभी करते हैं, क्या करते हैं, तो सेम ही आएगा, टेंशन मत लेना। ऊपर क्या चले जाएंगे 3, नीचे चले आएंगे 2, लेकिन टेट्राहेड्रल आपका क्या है, आपका टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्सन प्रेजेंट नहीं होते। टेट्राहेड्रल में क्या है आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्सन आपका प्रेजेंट नहीं होते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी रेड यूज कर नहीं सकते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी रेड यूज कर नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ T2 में ही रह जाएंगे, T2G नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए ऑक्टाहेड्रल क्यूबिक आप खुद ही करेंगे, दोनों का सेम ही आएगा, मतलब सभी का सिमेट्री आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं, ये आपका इस साइड में है, इसके दूसरे साइड में कुछ है नहीं, ये आपका इस साइड में है, इसके दूसरे साइड में कुछ है नहीं, और ये आपका इस साइड में है, मेरे साइड में कुछ है नहीं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ इन्वर्सन इसमें होता नहीं। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्सन नहीं होगा तो जी रेड या नॉन जी रेड कुछ आएगा ही नहीं। सो नो जी रेड
और नॉन जीरेड हो या ऑन जीरेड हो, आप ऑन जीरेड शायद, ठीक है ना, जीरेड हो या ऑन जीरेड हो, ये कुछ भी नहीं आएगा। वहाँ पे क्या आ रहा था, हम डी ऑर्बिटल को जीरेड लेके चल रहे थे क्योंकि वहाँ पे सभी के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री था, ऑक्टाहेड्रल हो या क्यूबिक हो। लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो ना हम इसको जीरेड बोल पाएंगे ना हम इसको ऑन जीरेड बोल पाएंगे। सिर्फ क्या करेंगे, T2 ये रहा आपका E, ठीक है, T2 ये रहा आपका E, ये आपका रहा बैरी सेंटर, ठीक है, EB ये रहा आपका बैरी सेंटर। तो स्प्लिट करेंगे अगर, तो इससे पहले आप करेंगे, ठीक है, 5 4 5 ये आपका है डी का ग्राउंड स्टेट, डी का एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये आपका क्या होगा, स्यूडो एक्साइटेशन, यस और नो। और नॉन एक्सियल ज़्यादा एनर्जी की वजह से ऊपर जाएंगे, एक्सियल आपका नीचे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/5 डेल टी, ये आपका हो जाएगा 3/5 डेल टी, यस और नो। 2/5 3/5 सेम टू सेम है आपका एनर्जी डायग्राम। स्यूडो एक्साइटेशन, ठीक है। तो रिलेशनशिप निकालते हैं डेल टी डेल ओ के बीच, जो आपका इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन डेल टी, रिलेशनशिप बिटवीन डेल टी एंड डेल ओ। तो पहले तो 6 लिगैंड के लिए आपका ऑक्टा, ठीक है, ये आपका है टेट्रा। 6 लिगैंड के लिए क्या है आपका डेलो, ये सर नो। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा आपका, ये 1 लिगैंड के लिए क्या हो जाएगा डेलो/6। टेट्रा में क्या होगा आपका 1 लिगैंड के लिए, पहले हम क्या करेंगे सेम टू सेम क्यूबिक की तरह, तो ये क्या है आपका 1 लिगैंड के लिए डेलो/6, और आपका क्या था आपका RT नियरली इक्वल टू क्या था 2/3 RO। तो डेल टी क्या हो जाएगा आपका नियरली इक्वल टू 2/3 डेलो, ये सर नो। तो 2/3 डेलो, तो यहाँ पे है डेलो/6 इंटू 2/3, तो 4 लिगैंड के लिए क्या हो जाएगा डेलो/6 इंटू 2/3 इंटू 4, तो 2 3 2 2, तो 4/9 डेलो, ठीक है। डेल टी कितना आएगा आपका 4/9 डेलो। तो हमने अब तक क्या जाना, डेल सी है आपका 8/9 डेलो, और डेलो यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 8/9 डेलो, ये सर नो। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 डेल टी, ये सर नो। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, कॉर्नर पे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी आपका दिया हो, टेट्राहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो, कॉर्नर पे इन कॉर्नर फॉर लिगैंड अप्रोच आपका क्या होगा डेलो/9, जबकि फेस सेंटर पे आपका फॉर लिगैंड अप्रोच होगा
डेलो/6, ठीक है। अगर आपको क्यूबिक पूछे तो आपको पता है कितना है आपका लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड 8, तो कितना आ जाएगा टोटल 8 डेलो/9। अगर टेट्राहेड्रल है 4 डेलो/9, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर फेस सेंटर होता तो आपका क्या है, आपका ऑक्टाहेड्रल में फेस सेंटर से अप्रोच होता है तो कितना लिगैंड है 6, तो कुल मिला के स्प्लिट कितना होता है डेलो। तो रिलेशन यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ इकोसाहेड्रल। फॉर्मेशन ऑफ इकोसाहेड्रल, फॉर्मेशन ऑफ इकोसाहेड्रल, ठीक है। Ml12 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आएगा 12, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 आएगा, ठीक है। हमारे पास तो 3D है नहीं, तो हम ट्राई कर रहे हैं आपको 2D में इकोसाहेड्रल दिखाने की, ठीक है। ठीक है, तो लिगैंड का अप्रोच कहाँ से होगा, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये आपका 10 पीछे से, ठीक है, 10, 11 और ये एक आपका 12 पीछे, ठीक है। या फिर इस हिसाब से आप अगर यहाँ पे रखेंगे तो आप ये कर सकते हैं 10, 11, 12, ठीक है, कोई भी आप ले लीजिए। यहाँ से इसको अगर सेंटर मान के चलेंगे, 2D में मैं दिखा रहा हूँ, तो ये पीछे में रहेगा। अगर इसको सेंटर मान के चल रहा हूँ तो ये आपके पीछे में रहेंगे। तो कुल मिला के कितने लिगैंड हो गया आपका 12 लिगैंड अप्रोच, ठीक है। अप्रोच कितना है आपका 12 लिगैंड का अप्रोच है। अप्रोच आप कहाँ से देखिए, आप देखिए अप्रोच कहाँ से हो रहा है, ये है आपका कॉर्नर से भी मेटल में यहाँ पे ले लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका सपोज है एक्सियल, ठीक है, ये आपका क्या है एक्सियल है, ठीक है। तो उसके 45 डिग्री एंगल में क्या है आपका नॉन एक्सियल, ये आपका है नॉन एक्सियल और ये आपका है एक्सियल, ये सर नो, ये आपका है नॉन एक्सियल, ये आपका है एक्सियल। तो अप्रोच जो है लिगैंड का वो एक्सियल के तरफ से भी हो रहा है, नॉन एक्सियल के तरफ से भी हो रहा है। अप्रोच जो हो रहा है ये लिगैंड का नॉन एक्सियल के तरफ से भी हो रहा है, एक्सियल के तरफ से भी हो रहा है, ये सर नो। अगर दोनों के तरफ मतलब बोथ साइड से आपका लिगैंड का अप्रोच हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग डायग्राम बनेगा, मीन्स एनर्जी डायग्राम जो बनेगा, दोनों साइड से आप देख सकते हैं 3D में। आप गूगल या कोई भी आप लेके इकोसाहेड्रल देख सकते हैं कि अप्रोच जो होगा लिगैंड का, ये आपका है dx² y² एक्सियल में रहते हैं, और इस साइड से भी अप्रोच हो रहा है नॉन एक्सियल सपोर्ट dxy
डी वाई जेड हो या फिर डी जेड एक्स, ये आपका हुआ डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के साइड से हो रहा है, तो एनर्जी डायग्राम जो होगा वो सिर्फ क्या होगा आपका, 5 ऑर्बिटल थे और पांचों के पांचों क्या होंगे आपका, एक्साइट होंगे, और ये जो एक्साइटेशन रहेगा ये क्या रहेगा आपका, ट्रू एक्साइटेशन। ये जो एक्साइटेशन रहेगा आपका क्या रहेगा, ट्रू एक्साइटेशन। क्यों, क्योंकि लिगैंड का अप्रोच जो है वो हर तरफ से है, तो ना एक्सियल ना नॉन एक्सियल, कोई भी आपका क्या होगा, ना ही ओवर एक्साइटेड होगा ना ही अंडर एक्साइटेड रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको सिर्फ लिगैंड का अप्रोच देखना है, यहां तक जो मैंने पढ़ाया वहां पे आपको सिर्फ क्या करना है, लिगैंड का अप्रोच देखना है, किस साइड से आ रहे हैं, जिस साइड से आ रहे हैं दूसरा साइड आपका क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, दूसरा साइड आपका हो जाएगा ओवर एक्साइटेड। अगर ओवर एक्साइटेड हुआ होगा तो वहां पे सीडो एक्साइटेशन जहां पे हुआ होगा आप क्या करेंगे, जो ओवर एक्साइटेड होगा मीन्स लिगैंड का अप्रोच जिस साइड से हुआ होगा आप उसको क्या करेंगे, एनर्जी लेवल ज़्यादा रखेंगे। जिसमें लिगैंड का अप्रोच नहीं हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, बैरी सेंटर से नीचे। तो ये आपका क्या है, ट्रू एक्साइटेशन। तो अगर कोई आपको पूछे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है, तो ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल क्या होंगे आपका, डीजेनरेट रहेंगे, मीन्स सेम एनर्जी रहेंगे इकोसाहेड्रल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्साइटेशन है ये क्या है आपका, ट्रू एक्साइटेशन। यहाँ पे जो एक्साइटेशन है ये क्या है आपका, ट्रू एक्साइटेशन। नॉन एक्सियल आपका कितने में होता है, फॉर्मेशन 45 डिग्री में। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आप डायरेक्टली इसको कर ही देंगे, फिर भी लिख लेता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स having same energy, having same value of per ligand splitting energy according to CFT। ठीक है, एक है आपका ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक, दूसरा है आपका क्यूबिक एंड इकोसाहेड्रन, तीसरा है आपका क्यूबिक एंड टेट्राहेड्रन, चौथा है आपका स्क्वायर प्लानर एंड टेट्राहेड्रल। आंसर क्या आएगा आपका, पर लिगैंड स्प्लिटिंग मैंने आपको बोला है क्यूबिक और टेट्राहेड्रल दोनों सेम रहेगा, लेकिन इन टोटल 4 लिगैंड टेट्राहेड्रल के पास, क्यूबिक के पास 8 है, तो इसका क्या होगा, कम रहेगा, सबसे कम स्प्लिटिंग रहेगा टेट्राहेड्रल में इन टोटल। लेकिन क्या होगा, पर लिगैंड स्प्लिटिंग दोनों के दोनों सेम ही रहेगा, क्यूबिक और टेट्राहेड्रल का पर लिगैंड सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, which of the following statement, which of the following statement, which of the following statement is or are incorrect according to CFT। ठीक है,
all p orbitals in octahedral and cubic field are degenerate। दूसरा है आपका all d orbitals in cubic and tetrahedral are degenerates। तीसरा है आपका all d orbitals in icosahedron field are degenerate। चौथा है आपका all p orbital in octahedral and icosahedron are degenerate। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपको, ठीक है। ये तो आपका p ऑर्बिटल दिया है तो हमेशा ही डिजेनरेट रहेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे राइट नहीं करता हूँ, सेव साइड में करता हूँ। ऑल डी ऑर्बिटल इन इकोसाहेड्रॉन आर डिजेनरेट, ये भी ठीक रहेगा क्योंकि ट्रू एक्साइटेशन है, ठीक है। ऑल p ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक आर डिजेनरेट, ठीक है। p ऑर्बिटल है तो हमेशा डिजेनरेट रहेगा। यहाँ पे देखिए ऑल डी ऑर्बिटल इन क्यूबिक एंड टेट्राहेड्रल आर डिजेनरेट, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रू एक्साइटेशन होता ही नहीं, तो ट्रू एक्साइटेशन नहीं होगा तो स्प्लिटिंग होगा, तो डिजेनरेसी नहीं रह पाएगा। तो ये था आपका आज का पूरा क्लास। नेक्स्ट क्लास हम CFT के बारे में और चर्चा करेंगे, स्प्लिटिंग, इसको आगे लेके जाएंगे। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, खुद का ख्याल रखिए और घर वालों का भी। धन्यवाद।